Hello बच्चों, let's read the following question. One morning, an old man walked barefoot to replace fuse wire in KitKat fitted with the power supply mains for his house. Suddenly he screamed and collapsed on the floor. His wife cried loudly for help. His neighbor's son, Anil, heard the cries and rushed to the place with shoes on. He took a wooden baton and used it to switch off the main supply. Can a transformer be used to step up DC voltage? क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक ओल्ड मैन है जो कि वेयरफुट एक मॉर्निंग वॉक किया उसने किसके लिए वो किटकैट में एक फ्यूज वायर को रिप्लेस करना चाहता था पावर जो उसकी जो किटकैट था वो किसके साथ अटैच था पावर सप्लाई मेंस के साथ अटैच था सडनली क्या हुआ वो चलाया एंड फ्लोर पे गिर पड़ा उसकी वाइफ जो थी उसने हेल्प के लिए लाउडली चलाया उसके नेबर का जो सन था अनिल उसको वो क्राइज सुनाई दी वो रोना सुनाई दिया एंड वो जल्दी जल्दी से उसने अपने क्या किया शूज पहने वुडन बैटन लिया और स्विच ऑफ कर दिया मेन सप्लाई को हमें क्या बताना है कि क्या वहां पे ट्रांसफार्मर यूज किया जा सकता है डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसफार्मर के बारे में ट्रांसफार्मर के बारे में तो ट्रांसफार्मर के बारे में पहले तो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में बेसिकली इस तरीके से हमारे पास क्या होता है टू कॉइल्स जो हैं वो अटैच होती हैं इस तरीके से एक कॉइल तो होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल दूसरा कॉइल होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास दिस हियर डिनोट्स प्राइमरी कॉइल एंड ये यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है दिस हियर डिनोट्स सेकेंडरी कॉइल ये सेकेंडरी कॉइल को डिनोट कर रहा है अब प्राइमरी कॉइल को हम क्या देंगे यहाँ पे इनपुट देंगे और सेकेंडरी के पास हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट हमें मिलेगा अब सेकेंडरी में क्या हो रहा है सपोज ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ई है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी अब इस रिलेशन को हम स्टडी करते हैं हमने रिलेशन लिखा फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है फाइव जो है वो डिनोट कर रहा है फ्लक्स को तो ये किस में इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी के क्रॉस आउटपुट आ रहा है तो ईएमएफ कब इंड्यूस हो रहा है जब फ्लक्स चेंज हो रहा है सो वी विल से कि ईएमएफ इंड्यूस कब होगा जब फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगा अगर फ्लक्स जो है फाई सपोज वो कांस्टेंट हो गया फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया कांस्टेंट हो गया फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं कर रहा फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो चेंज नहीं करेगा मींस डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ई विल बी इक्वल्स टू जीरो अब अगर हम डीसी की बात करते हैं डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट डीसी हियर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट करंट तो डायरेक्ट करंट में फ्लक्स फाई का जो वैल्यू है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो सेकेंडरी के क्रॉस कोई आउटपुट नहीं होगा नो आउटपुट अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर नो आउटपुट अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के क्रॉस कोई आउटपुट नहीं होगा अगर हम डीसी करंट को है जो यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा नो ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टेप अप डीसी करंट को स्टेप अप करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज नहीं कर सकते सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक्स